स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी देखें जी, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इकोनॉमिक के दो सेक्टर होते हैं, कंज्यूमर सेक्टर होता है और एक उसका जो कंज्यूमर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब जो हम कंज्यूमर सेक्टर को कंटिन्यू करते हैं तो कंज्यूमर सेक्टर में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आपको अर्लियर वीडियोज़ के अंदर, लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में ये होता है कि आपके पास जो है वो जो आपका कस्टमर है वो कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा लेना पसंद करेगा, कौन सी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, या उसकी क्या अट्रैक्शंस होंगी, ये किस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है या किस तरह से इसको मालूम किया जा सकता है, ये उसके बारे में थ्योरी है। इसकी टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं, कुछ उसके पॉइंट्स हैं जिनको हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि हम इसके नेक्स्ट सेशन को भी ड्रॉ करें क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक जो है वो वास्ट है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यानी अपने बजट के मुताबिक किसी एक किसी एक टाइप की गुड्स को पसंद करता है लेना। ठीक है, अब क्या होता है जब उसके पास बजट, जैसे लेट सपोज आपके पास 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये में आपको एक ऐसा बंडल मिल रहा है, एक ऐसे बंडल मिल रहा है जिसमें आपका कंप्लीट यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो आप बेसिकली कोशिश करेंगे कि आप 5,000 के अंदर उसको मैनेज कर लें। लेकिन अगर बंडल बी सेम प्राइस में है मगर क्या हो रहा है कि उसकी क्वालिटी ख़राब है या उसकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ, और लोग क्वालिटी बंडल बी की जगह बंडल ए को ही प्रेफर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या कंडीशन क्लियर करता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो ये चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसका ये इंटरेस्ट है, तो वही इंटरेस्ट जो है वो आप वहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हो और उससे ही आप मार्केट मैनिपुलेट करते हो। मार्केट की मैनिपुलेशन जो है वो उसी इंटरेस्ट से होती है जो कंज्यूमर ने इंटरेस्ट शो कराया होता है, उसी इंटरेस्ट से आपका जो है मार्केट मैनिपुलेट होती है। अब यहाँ ये बात करते हैं कि जी कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो रैशनलिज्म होता है, रैशनली वो बिहेव करता है। रैशनली कैसे बिहेव करता है, लेट सपोज हमारे पास एक कंज्यूमर है जो एक सर्फ यूज़ कर रहा है, मार्केट में बहुत सारे सर्फ आ रहे हैं, ठीक है, वो एक सर्फ यूज़ कर रहा है, लेकिन अब क्या होता है कि उसको सर्फ ए की जो क्वालिटी है यानी सर्फ ए की क्वालिटी कम लग रही है, तो वो सर्फ बी के ऊपर जाता है जो कि सेम बजट के ऊपर है। ठीक है, फिर क्या होता है कि उसकी इनकम में कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उसको बजट भी सस्ता लगने लगता है क्योंकि उसकी क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा होता है, और ए जो है उसकी क्वालिटी डाउन लग रही होती है, तो वो बी की तरफ जाता है। जब वो बी की तरफ जाता है तो ऑलमोस्ट ये बिहेवियर जो है वो रैशनल बिहेवियर शो कराता है। अब बी के बाद अगर कोई बंडल सी भी मौजूद है मार्केट में, यानी कोई सी का भी सर्फ मौजूद है और वो उसको यूज़ नहीं करता, तो ये एक उसका रैशनल बिहेवियर है, ये प्रीफरेंस करने का होता है। उसके बाद बात करते हैं वीक एजम्पशन। वीक एजम्पशन ये है कि इसका सबसे जो जैसे कहना चाहिए माइनर डिफेक्ट जैसे कह लें हम थ्योरी का, वो ये होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हों, लेकिन उनके जब सिनेरियो चेंज हो जाएं तो ऑलमोस्ट उनकी जो डिमांड होती है, उनकी प्रेफरेंस होती है, वो चेंज हो जाती है। इसका थोड़ा सा वीक एजम्पशन है, इसका एक वीक था एजम्पशन। अब एक बात करते हैं इसका जो स्ट्रॉन्ग एजम्पशन है, वो क्या है कि कंज्यूमर जो है वक्तन फ़वक्तन अपनी जो सिचुएशन उसको तब्दील करता रहता है। अगर उसने देखें, अगर आपके पास मार्केट में 3 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और अब उन 3 प्रोडक्ट्स के अंदर से एक प्रोडक्ट आपकी जो ए पहले यूज़ कर रहा था कस्टमर, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट ए को जब यूज़ कर रहा था तो प्रोडक्ट बी जो थी उसके ऊपर चला गया, हालात चेंज हुए तो वो उस पर चला गया। लेकिन क्या हुआ, अगर अब कोई प्रोडक्ट सी आ रही है तो वो कोशिश करेगा कि वो प्रोडक्ट सी के ऊपर काम ना करे बल्कि वो प्रोडक्ट ए को यूज़ कर लेगा जो उसके पुराना वर्जन यूज़ कर रहा था। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कहते हैं इसको कि ट्रांसिटिव, यानी ये बिहेवियर रैशनलिटी भी शो कराता है और ट्रांसिटिव बिहेवियर भी शो कराता है कि कंज्यूमर वक्त और हालात के साथ साथ अपनी जो प्रीफरेंसेस होती हैं यानी उनके जो उनके सेटिस्फेक्शन लेवल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मार्केट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। इस थ्योरी का इतलाक कहाँ होता है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। ये थ्योरी इतलाक कहाँ होता है, इसको लगाया कहाँ जा सकता है, इससे क्या क्या चीज़ मालूम हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है सपोर्ट करती है इकोनॉमिस्ट को डिमांड कर्व ड्राइव करने में कि डिमांड किस तरह से शफल होती है जब लोगों की इनकम चेंज होगी या प्राइस लेवल चेंज होगा। अब वो प्राइस लेवल चेंज होगा तो उसके साथ डिमांड चेंज होगी, तो डिमांड पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जब हम डिमांड के सिनेरियो में डिस्कस करेंगे तो फिर हम आपको डिमांड के ऊपर भी इस प्रीफरेंस को बताएंगे क्योंकि ये बाद में आगे आपको काम आएगा काफ़ी।
इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि जब आपके इकोनॉमिक एनालिसिस बैठते हैं और वो ये देखते हैं एनालिस्ट के आपकी जो इकोनॉमी में सिचुएशंस चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को देखते हैं कि कंज्यूमर की ज़्यादातर चॉइस क्या है, वो उस चॉइस को देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ माफियाज होती हैं, कुछ लोग होते हैं, वो डाटा को यूज़ करते हैं और फिर वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं अपने लेवल पर। अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर तो ये यूजुअली होता है। तो वो भी कंडीशन क्या है, वो भी कंडीशन आपकी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है इस रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। यानी रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ डिस्कशन की रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की, तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हम चीज़ रिवील करना चाहते हैं, जो मार्केट में रिवीलेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मार्केट को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ग्रैब करती है। तो ये थ्योरी इसलिए पढ़ी जाती है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है और इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि ये बहुत सारे डिमांड थ्योरीज़ के अंदर इसका एज्यूम लगते हैं, इसके अजम्पशंस जो हैं वो वहाँ लगाए जाते हैं डिमांड थ्योरी के अंदर, ताकि उससे जो है डिमांड परफेक्शन मालूम हो सके। फिर उसके बाद जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ पे भी आप ये देखते हो कि वहाँ पर भी आपकी जो प्रीफरेंस थ्योरी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। बेसिकली ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, मार्केट मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए से अप्लाई करते हैं।